कल्पना कीजिए पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह, एक ऐसा रेगिस्तान जहां सालों तक एक बूंद बारिश नहीं होती, जहां जीवन के नाम पर सिर्फ रेत और चट्टानें हैं। क्या आप सोच सकते हैं, इसी बंजर जमीन पर एक देश कुछ ऐसा कर रहा है जिसने ऊर्जा के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिली की और उनके अविश्वसनीय हाइड्रोजन चमत्कार की। उन्होंने अटाकामा रेगिस्तान में दुनिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित रेगिस्तानी हाइड्रोजन रिफाइनरी स्थापित की है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये एक ऐसा प्लांट है जो हवा से नमी खींचकर सूरज की रोशनी से ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, वो भी बिना पानी की एक बूंद बर्बाद किए। क्या यह साइंस फिक्शन लगता है? क्या यह सचमुच संभव है कि एक रेगिस्तान अरबों डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा उद्योग का केंद्र बन सकता है? आज हम पर्दा उठाएंगे इस हैरतंगे रहस्य से और जानेंगे कि कैसे चिली का ये साहसिक कदम 2 लाख करोड़ के नए उद्योग को जन्म दे रहा है और हमारे ग्रह के ऊर्जा भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, बात सीधी है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पारंपरिक रूप से पानी को इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है, जहां बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारा पानी और बहुत सारी बिजली लगती है, और एक रेगिस्तान में पानी सबसे दुर्लभ संसाधन है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सौर रेडिएशन मिलता है, यूनिवर्सिडैड दी आंतोफगास्ता और जर्मनी के सहयोगियों ने एक अलग ही तरीका अपनाया है। उन्होंने थर्मोकैटालिटिक सौर रिएक्टर का उपयोग किया है। क्या आप जानते हैं ये क्या करते हैं? ये रिएक्टर सीधे वायुमंडलीय नमी को खींचते हैं। जी हां, हवा में मौजूद वो अदृश्य पानी और उसे सीधे ग्रीन हाइड्रोजन में बदल देते हैं। इसके लिए उन्हें पारंपरिक इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत नहीं होती और न ही बाहरी पानी के स्रोतों की। ये ऐसा है जैसे आप हवा से बिजली पैदा कर रहे हों, लेकिन यहां आप हवा से ईंधन बना रहे हैं। ये वाकई में नथिंग में से समथिंग बनाने जैसा है। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये चिली की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। चिली की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी का लक्ष्य 2050 तक 300 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। उनका सपना है 2040 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हाइड्रोजन निर्यातक बनना। क्या आप जानते हैं उनका लक्ष्य क्या है? 2030 तक दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, जिसकी अनुमानित लागत उत्तरी चिली में केवल 66 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। ये इसलिए संभव है क्योंकि चिली के पास दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन सौर और विंड रिसोर्सेज हैं। अटाकामा रेगिस्तान में सूरज की रोशनी बेजोड़ है और दक्षिण के मैगलन क्षेत्र में स्थिर और शक्तिशाली हवाएं चलती हैं। चिली का लक्ष्य 2050 तक 2 लाख करोड़ का निर्यात बाजार बनाना और 7.5 लाख करोड़ रुपए लगभग की घरेलू हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था स्थापित करना है। क्या आपको लगता है एक रेगिस्तानी देश जो कभी सिर्फ तांबे के निर्यात पर निर्भर था, अब ऊर्जा का नया वैश्विक केंद्र बन सकता है? ये सिर्फ एक उद्योग नहीं, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। ऊर्जा क्षेत्र ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा समाधान है जो उन उद्योगों को डीकार्बोनाइज कर सकता है जिन्हें सीधे बिजली से चलाना मुश्किल है, जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट, स्टील निर्माण, सीमेंट उत्पादन और अमोनिया का उत्पादन। ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके ये उद्योग अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चिली के HIF हारू ओनी जैसे प्रोजेक्ट जो पोर्श के लिए आई फ्यूल बना रहे हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चिली के अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी शोकेस नहीं है, यह एक रणनीतिक मोड़ है। यह देश को जीवाश्म ईंधन के आयातक से एक स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक के रूप में बदल रहा है। यह एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जिसे शुष्क और जल प्रतिबंधित क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है, जो दुनिया के कई हिस्सों के लिए आशा की किरण है। लेकिन हर बड़ी छलांग के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करना, विशाल रिफाइनरियों का निर्माण करना और अंतर्राष्ट्रीय वितरण नेटवर्क स्थापित करना आसान नहीं होगा। कुछ खगोलविदों ने चिली के अटाकामा रेगिस्तान में प्रस्तावित एक हाइड्रोजन प्लांट पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे दुनिया के सबसे काले आसमान पर प्रकाश प्रदूषण हो सकता है, जहां महत्वपूर्ण वेधशालाएं स्थित हैं। हालांकि चिली की सरकार और भागीदार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे सख्त पर्यावरणीय मानकों पर काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे जर्मनी के साथ को बढ़ावा दे रहे हैं।
चिल्ली के कॉरपोरेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन जैसी एजेंसियां इस उद्योग के विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान कर रही हैं। क्या चिल्ली का ये हाइड्रोजन चमत्कार रेगिस्तान को एक हरे भरे ऊर्जा स्वर्ग में बदल देगा? क्या ये 2 लाख करोड़ का उद्योग सचमुच साकार होगा? और क्या यह दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा के एक नए युग में ले जाएगा? इसका जवाब आने वाले दशकों में मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, चिल्ली ने एक बार फिर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब बात भविष्य की ऊर्जा की आती है तो असंभव बस एक शब्द है। आपको क्या लगता है? क्या चिल्ली का ये रेगिस्तानी चमत्कार दुनिया के लिए एक नया ऊर्जा मॉडल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अविश्वसनीय वैज्ञानिक खोजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।